Hi, hello. How are you? How do you feel today? कैसे हैं? बहुत दिनों से क्लासेस अपलोड नहीं कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड नहीं हो रही है, बट पता नहीं क्यों आज मन कर गया कि कुछ बात करते हैं आपसे। आपका अपना चैनल एग्ज़ाम ट्यूटोरियल 3M पर यू ऑल आर वेरी वेलकम हियर एंड आशा करते हैं कि आज का हम लोग का डिस्कशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस on the contents what we will discuss regularly on this channel. I am recording video here and thereafter I will upload video on the channel Exam Tutorial 3M. Today we are going to discuss all the contents and chapters what we will discuss from today onwards, means not only today, tomorrow, day after tomorrow. We are going to discuss the chapters of grammar. Let's I show you some of the chapters. Is it possible to क्या आपको दिखाना संभव है? अच्छा, आवाज आपको क्लियर जा रहा है क्या? ठीक है, तो ये डिस्कशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो CBSE स्कूल के 9 और 10 क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, जो खास करके प्रिपेयर कर रहे हैं CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स। उनके लिए ये सारे कंटेंट्स का डिस्कशन आज मैं करूँगा, जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट 80 मार्क्स का होता है और एक मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। 20 मार्क्स हालांकि स्कूल की तरफ से मिलते हैं एक्टिविटीज़ और बाकी सब एक्टिविटी को लेकर के 20 मार्क्स होता है, इंक्लूडिंगली 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो 80 मार्क्स में क्या क्या सिलेबस होगा आपका, कौन कौन सा चैप्टर्स होंगे, तो मैं फर्स्टली 10 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि जो 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके अगर मैं सिलेबस का बात करूं तो उनका 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो है रीडिंग स्किल है, रीडिंग स्किल जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, और दूसरा सेक्शन राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर है। तो जो राइटिंग स्किल विद ग्रामर है वो उनका 20 मार्क्स के होते हैं। और थर्ड सेक्शन है लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ये आपका 40 मार्क्स के होते हैं। तो रीडिंग स्किल्स जो कि 20 मार्क्स, ग्रामर सेक्शन और राइटिंग स्किल्स वो भी आपका 20 मार्क्स, और लिटरेचर सेक्शन और सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट ये आपका 40 मार्क्स। कुल मिलाकर के कितना हुआ? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होंगे और 20 मार्क्स टीचर्स की तरफ बाकी आपके एक्टिविटीज़ को देख करके मिलेगा। तो अगर आप बात करेंगे रीडिंग स्किल्स का, जो कि कम्प्रीहेंशन सेक्शन होते हैं, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और सारे उस पैराग्राफ को आपको ढंग से पढ़ने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग्स बेटर हो, उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं फटाफट। 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं कभी कभी, और ये पैराग्राफ किस प्रकार के होते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पैसेज किस प्रकार के होते हैं, डिस्कर्सिव होते हैं या फिर केस बेस्ड पैसेज होते हैं, किस प्रकार का अनसीन पैसेज होते हैं, क्या होते हैं। फिर आपका राइटिंग स्किल्स पर कौन कौन से टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन। ग्रामर 10 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें कौन से चैप्टर से आपका ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर जो लिटरेचर सेक्शन होता है उसमें पोइट्री एंड प्रोज दोनों मिलाकर के आपका 40 मार्क्स का होता है।
शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, किस में से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं आपका यहाँ। तो इन सब सिलेबस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सिलेबस पर ही बात करेंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स अपने नए क्लास में होंगे, 9 का एग्ज़ाम दे दिए होंगे और फिर 10 क्लास में आप अभी क्लासेस ले रहे होंगे। और स्कूल्स की मैं बात करूँ तो कई सारे स्कूल्स में कई सारे चैप्टर्स को भी कंप्लीट करा लिए होंगे, उनके टीचर्स ऑलरेडी कॉन्शियस होते हैं क्लास 10 को लेकर के। बट इस चैनल पर मैं रेगुलरली आपसे यहाँ पर मिलूँगा और रोज़ मिलूँगा। आज ग्रामर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और मैं यूं ही बात करने के ख्याल से ही डिस्कशन शुरू किया हूँ, इसलिए बोर्ड पर और मार्कर के साथ मैं नहीं हूँ। बट हमारे पास में पेंसिल और हमारा टेक्स्ट बुक ज़रूर है, जिसे मैं रेफरेंस के रूप में पेज उलट करके आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बट ओवरऑल मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात इस बात पर कर रहा हूँ कि आप सबको वेटेज के बारे में मालूम पड़े कि हमारा कौन सा पोर्शन से कितने मार्क्स आते हैं। तो जो रीडिंग स्किल्स होते हैं उसमें देख लीजिए, डिस्कर्सिव पैसेज और केस बेस्ड पैसेज, 2 प्रकार के पैसेज होते हैं। डिस्कर्सिव पैसेज जो होते हैं हमारे फ्रेंड्स, वो 400 to 500 वर्ड्स के होते हैं। और अगर केस बेस्ड की मैं बात करूँ, जिसमें इनपुट, स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट रिलेटेड पैराग्राफ होते हैं, चार्ट बेस्ड पैसेज होते हैं, जो आपका 200 to 250 वर्ड्स उसमें इंक्लूडिंग होते हैं और वो 10 मार्क्स के होते हैं। और जो फर्स्ट पैसेज होते हैं वो भी 10 मार्क्स के होते हैं। इसी चैनल पर रेगुलरली आपका क्लासेस भी होंगे, कॉम्प्रिहेंशन का भी, पैसेज का भी आपको क्लास मिलेगा, जिसमें आपको रोज़ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करने होंगे। और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें लिंक दिया होगा टेलीग्राम से, जहां पर आप वीडियो क्लासेस करेंगे तो फिर टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेजेस टू बी 600 to 700 वर्ड्स, दोनों पैसेज को मिलाकर के 600 से 700 वर्ड्स का हो जाएंगे। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और ये क्वेश्चंस आस्क्ड टू असेस इन रेफरेंस, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस एंड इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगर मैं सेक्शन बी का बात करूं तो ग्रामर सेक्शन से अगर हम लोग बात करते हैं, ग्रामर में टेंस से क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब कनकोड से क्वेश्चन मिलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन मिलेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के बाद आप अगर देखा जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के बाद, एक मिनट मैं थोड़ा मोबाइल को सेट कर लेता हूँ, हिलने की वजह से मुझे ना डिस्टर्ब होने लगती है। ठीक है, तो कमांड्स और रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट्स है और क्वेश्चंस है। मैं यूं ही कंफर्ट जोन में बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं, बट काफ़ी ये जो बातें हैं इंफॉर्मेटिव है। गर्मी का टाइम चल रहा है मेरे मित्रों, और गर्मी का टाइम में आप भी परेशान होते होंगे गर्मी की वजह से। काफ़ी आज भी मैं देख रहा हूं कि बिजली कटी हुई है और बाहर में काफ़ी गर्मी है, और मैं उसके बीच में यहाँ बैठ कर के आपके लिए कुछ वीडियोस बना रहा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो स्टूडेंट्स 10th क्लास पास कर गए हैं, उनका एग्ज़ाम, उनका रिज़ल्ट, वो अपने क्वेश्चंस के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और डिटरमिनर्स में क्या है, तो कोर्सेस जितने भी है डिटरमिनर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और
जो 12 क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर में, 12 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, उसमें से 10 क्वेश्चन ही करने होते हैं और 10 क्वेश्चंस करेंगे, वो 10 मार्क्स का होगा आपका। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी में, जैसे ग्रामर और राइटिंग स्किल्स है, तो ये दोनों मिलाकर के आपका 20 मार्क्स है। रीडिंग कंप्रीहेंशन में तो आपका 20 मार्क्स का हम लोग डिस्कशन तो किए ही है कि डिस्कर्सिव पैसेज और दूसरा केस बेस्ड पैसेज के बारे में, जिसमें एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स और पाई चार्ट रिलेटेड पैसेज होते हैं, डेटा बेस्ड पैसेज होते हैं। सेक्शन बी में ग्रामर राइटिंग स्किल, ग्रामर में आपका 12 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने होते हैं। और फिर राइटिंग स्किल्स की बात करूँ तो वहाँ पर सेक्शन जो है इसमें आपको या तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि 100 to 120 वर्ड्स होंगे उसमें, या फिर आपको डायरी एंट्री का क्वेश्चन रिलेटेड मिल जाएगा, स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएगा, या फिर एप्लीकेशन राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू upload daily at least one video here on this channel, your educational platform, and daily I will take class on board and it will be recorded and will be uploaded daily as a scheduled time on your channel, your own channel, Exam Tutorial 3M. And if you have any doubt on the grammar and literature, then you may ask me question very fluently and that answers will be given by me whenever I get a free time. Then I will try to give your answers, means answer of your question. Okay, let me discuss the next section C. A question is arising, what's the syllabus of section C? section C का अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, जो भी आपका जो लिटरेचर बुक होता है, 2 बुक होते हैं आपके पास। एक तो फर्स्ट फ्लाइट होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा कौन सा बुक है आपके पास? हाँ, एक फर्स्ट फ्लाइट है, दूसरा कौन सा बुक है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो ये दोनों बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे सेक्शन सी में। और मैं रेफरेंस का बात करूँ तो 10 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा और प्रोज, ड्रामा या प्रोज में एक बनाने होंगे, और 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोएट्री। पोएट्री से भी 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे जिसमें से एक को सॉल्व करने होंगे, और ड्रामा या प्रोज से 2 होंगे उसमें से एक, यानी 2 एक्सट्रैक्ट आपको सॉल्व करना होगा, एक तो पोएट्री से दूसरा प्रोज से। अच्छा जी, आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होते हैं? तो भाई देखो, दोनों 5-5 मार्क्स के होंगे। पोएम या पोएट्री से अगर एक एक्सट्रैक्ट आप बनाएंगे तो भी 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, और ड्रामा या प्रोज से अगर एक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम, कुछ गलती करेंगे तो उसमें तो मार्क्स डिडक्ट होगा ही, बट ट्राई तो बेस्ट होता ही है। स्टूडेंट्स ऐसे भी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, जो कॉन्शियस होते हैं, वो 5 आउट ऑफ 5 ले ही आते हैं। अच्छा देख लीजिए, अब क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूँ तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होते हैं। मैं एकदम फ्लुएंटली एक बात कहना चाहता हूँ, जो 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। यह कह रहा है कि अगर 5 क्वेश्चन उसमें से 4 आंसर्स आपको करने होते हैं जो 40 या 40 से 50 वर्ड्स में होते हैं, वो फर्स्ट फ्लाइट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 4 जो क्वेश्चंस होते हैं 3-3 मार्क्स के होते हैं, यानी 12 नंबर आपके मिलेंगे उसमें। फिर से 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। इट मीन्स टोटल मार्क्स विल बी ऑफ 12 नंबर। ओके, 2 out of the 3 short answers type questions will be answered in 40 to 50 words। और ये कह रहा है कि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आपका 5 में से 4 आंसर करना है, और यहाँ पर 3 शॉर्ट आंसर्स होंगे
3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से 2 आंसर करने होते हैं, दोनों 3 मार्क्स का है, यानी 6 मार्क्स ये हो गया। और फिर है एक लॉन्ग 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट से ही 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक आपको करने होंगे। फर्स्ट फ्लाइट से ही फुटप्रिंट से आपका 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 6 मार्क्स के हो गए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स होंगे हैं। और 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट ऑन थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फरेंस। और एक मिनट तो कुल मिलाकर के हम बात करते हैं कि फुटप्रिंट विदाउट फीट से भी आपको 2 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करने होते हैं, वो 6 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट फ्लाइट से भी 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं, वो भी 6 मार्क्स के होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फुटप्रिंट विदाउट फीट से 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, और कुल मिलाकर के 6 मार्क्स के हो गए। और फिर वैसे ही फर्स्ट फ्लाइट से 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार से वो 12 मार्क्स हो गए। तो 12 मार्क्स और 6 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, यानी 18 मार्क्स हो गए। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों में से 6 और 6, तो कितना हो गया 12, अगर हम तो 30 मार्क्स के हो गए। तो 30 मार्क्स के ये हो गए। और एक्सट्रैक्ट प्रोज से एक 5 मार्क्स का, और पोइट्री से एक 5 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स हो गए। तो 30 और 10 कितना हो गया 40 मार्क्स। 40 मार्क्स ये आपके हो गए किससे, 40 मार्क्स हो गए लिटरेचर पोइट्री प्रोज से। और फिर 40 मार्क्स उधर 2 सेक्शन में, 20 मार्क्स कम्प्रीहेंशन से, और 20 मार्क्स किसमें, 20 मार्क्स किसमें हो गए 20 मार्क्स आपके हो गए किसमें, ये क्या बोलते हैं जी, 20 मार्क्स आपका इसमें ये अरे यार ग्रामर और किस राइटिंग सेक्शन ना, ठीक है। और आप लास्ट में एक बार मैं पेज आपको दिखा देता हूँ, उस पेज को आप देखते चले। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर बने रहे, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। उसको ज़रूर वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको भेजें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।